कदीम तारीख़ व सकाफ़त का रंग लिए शहर लाहौर काबिले दीद और काबिले रश्क नज़ारों का एक ढेर अपने अंदर समोए हुए है। मुगलिया दौरे हुकूमत ने शहर के चारों इतराफ पर 13 दरवाज़ों पर मुश्तमिल एक फसील तामीर की गई। गुजरते वक्त और हालात के साथ साथ इन 13 दरवाज़ों में से सिर्फ 8 दरवाजे अपनी असल शक्ल में बाकी रहे। तो ट्रैवल गाइड में आज हम आपको लिए चलते हैं मशहूर शाह आलमी दरवाजे और इसके करीबी बाजारों में। शाह आलम से बिगड़कर शाह आलमी के नाम से मशहूर हो जाने वाला ये दरवाज़ा लाहौर की मसरूफ़ तरीन और मालियाती लिहाज से बहुत मारूफ मार्केट के करीब वाक़या था। ताहम ज़माने के दस्तबर्द के नतीजे में ये मुनहदिल हो चुका है। शहर कदीम के जनूब की सिमत मोची दरवाज़े और लोहारी दरवाज़े के दरमियान शाह आलमी दरवाज़ा वाक़या है। इस दरवाज़े का नाम औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे शाह आलम पर रखा गया था, जो कि पंजाब में अपनी सखावत की बिना पर बहुत मारूफ था, जबकि इस दरवाज़े का पुराना नाम भेड़ वाला दरवाज़ा था। बरे-सगीर की तकसीम के दौरान इसे जला कर खाक कर दिया गया और अब सिर्फ इसका नाम ही बाकी रह गया है। ये दरवाज़ा मुग़ल दौरे हुकूमत में तामीर किया गया और ये अंदरून शहर के रास्तों पर तामीर शुदा 13 दरवाज़ों में से एक है। ये दरवाज़ा भी अंग्रेज़ी अहद में दीगर दरवाज़ों की तरह पुराने अंदाज़े तामीर में 1892 से कबल छोटी ईंटों से तामीर हुआ और इसमें चूने का मसाला इस्तेमाल किया गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त अंदरून शहर के इस हिस्से में ज़्यादा लूट मार हुई, इमारतों को आग लगा दी गई, बड़ी बड़ी इमारत ईंटों का ढेर बन गईं। क़याम पाकिस्तान के बाद शाह आलमी दरवाज़े को गिरा दिया गया। अंदरून शाह आलमी दरवाज़ा मलबा साफ़ करके कदरे खुली और बड़ी इमारत बना दी गई, जो आज गैर मुल्की अशिया की सबसे बड़ी मंडी है। क़याम पाकिस्तान से पहले शाह आलमी दरवाजे के अंदर हिंदू अक्सरियत की आबादी थी। तमाम कारोबार इनके हाथों में था और बाजार इतने तंग थे कि वहाँ से पैदल गुजर मुश्किल से होता था। अलबत्ता उस दौर में भी ये इलाका तिजारती मरकज़ की हैसियत रखता था। जिस इलाके में ये दरवाज़ा वाक़या है वो तारीख़ी लिहाज से इंतहाई अहम है और यहाँ कई यादगारें, हवेलियाँ और कदीम बाज़ार वाक़या हैं, जिनमें रंग महल, सोहा बाज़ार, कनारी बाज़ार वगैरह काबिले ज़िक्र हैं। एशिया की नंबर 1 क्लॉथ मार्केट आज़म क्लॉथ मार्केट भी इसी इलाके में वाक़या है। इसी तरह सुनहरी मस्जिद और ऊंची मस्जिद जैसी तारीख़ी मसाजिद भी इसी दरवाज़े के पास वाक़या हैं। अब हम चलते हैं मशहूर शाह आलम मार्केट की तरफ, लेकिन वहां जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम मौजूद हैं शाह आलम मार्केट में, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है। आइए इस मार्केट के बारे में जानते हैं।
आलम मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, नायाब अशिया, स्टेशनरी, क्रॉकरी, खेलों के सामान, ज्वेलरी और ज़रूरियात ज़िंदगी के दीगर सामान के लिए मशहूर है। इस मार्केट में अंदाज़न 1200 के करीब दुकानें हैं। शाह आलम मार्केट से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तमाम मुल्क में और हमसाया ममालिक को दरामद की जाती हैं। ऐनक मार्केट शाह आलम दरवाजे में वाक़या है। ये मार्केट 1970 में कायम हुई। इस मार्केट में 120 के करीब दुकानें हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द के इलाका में दर्जनों ऐनक फैक्ट्रियाँ और गोदाम भी मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अब हम मौजूद हैं शाह आलम दरवाजे में, तो अपने सफ़र को जारी रखते हैं। आज शाह आलमी दरवाज़े का इलाका शहर कदीम के दीगर दरवाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये गुमान भी नहीं होता कि कभी यहाँ पर शहर लाहौर का तारीखी दरवाज़ा हुआ करता था। अब इस दरवाज़े का फ़कत नाम ही रह गया है। ये भी हकीकत है कि जिन लोगों ने ये दरवाज़ा देखा था वो यहाँ से गुज़रते हुए इसके आसार ढूंढने के लिए कुछ अरसा ज़रूर क़याम करते थे, बल्कि इनके पाँव खुद ब खुद यहाँ रुक जाते थे। शाह आलमी दरवाजे के अंदर दाखिल हो तो एक कुशादा सड़क दिखाई देती है। तिजारती मरकज़ होने की बिना पर यह सड़क तजावुज़ात और ट्रैफिक से भरी रहती है। इसके बाएं जानिब पापड़ मंडी का बाजार शुरू हो जाता है और मत्ती चौक तक पहुंचता है, जहां छापा स्ट्रीट और चौक मत्ती बाजार के रास्ते भी आपस में मिलते हैं। शाह आलमी दरवाजे की मरकजी सड़क पर आगे बढ़ें तो मच्छी हट्टा बाजार से शुरू होते हुए रंग महल चौक पहुंच जाते हैं। बैरून शाह आलमी दरवाजे से रंग महल तक का सारा इलाका बैनुल-अक़वामी तजारती मरकज़ की हैसियत रखता है। ये इलाका जेवरात से लेकर गारमेंट्स, क्रॉकरी, ग्रोसरी, मट्टी के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, बच्चों के खिलौने, दफ्तरी और घरेलू इस्तेमाल की अशिया की बड़ी मंडी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया यहाँ दस्तयाब हैं। तिजारती एतबार से रंग महल का इलाका निहायत अहमियत का हामिल है और ये इलाका सुबह से रात गए ट्रैफिक और लोगों के हजूम से भरा रहता है। यहाँ ख़वातीन की दिलचस्पी के बाज़ार यानी सोहा बाज़ार, कनारी बाज़ार, गमट्टी बाज़ार और डिबी बाज़ार भी मौजूद हैं। अंदरून शाह आलमी दरवाज़े में सोने के जेवरात के हवाले से मशहूर सोहा बाज़ार भी मौजूद है।
सोहा बाजार की तंगो तारीक गलियों में सैकड़ों सनियारे कबल अज तकसीम से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। दुकानों पर सजे सोने के जेवरात और बड़ी बड़ी रोशनियों की वजह से ये बाजार दुल्हन की तरह सजा दिखाई देता है। इसके साथ ही कनारी बाजार मौजूद है। जो ख़ास तौर पर ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। ये बाज़ार गोटा कनारी और ख़वातीन के इस्तेमाल की दीगर अशिया के हवाले से शोहरत रखता है। ख़वातीन शादियों की ख़रीदारी इसी बाज़ार से करना पसंद करती हैं। इसी इलाके में खुस्सा, पिशावरी चप्पल और कोल्हापुरी चप्पल की भी बेशुमार दुकानें हैं। दूसरी जानिब गमट्टी बाज़ार और डिब्बी बाज़ार हैं जो चूड़ियों के लिए मशहूर हैं। मजमूई तौर पर ये सारे बाज़ार ख़वातीन की दिलचस्पी का सारा सामान मुहैया करते हैं। अब हम चलते हैं एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में, लेकिन वहां जाने से पहले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम मौजूद हैं लाहौर की मशहूर आजम क्लॉथ मार्केट में। आइए इस मार्केट के बारे में जानते हैं। रंग महल से एक रास्ता एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट आजम क्लॉथ मार्केट से होता हुआ कश्मीरी दरवाजे की जानिब निकल जाता है। आजम क्लॉथ मार्केट में लगभग 16,000 कपड़े की दुकानें हैं और पूरे मुल्क से ताजिर यहाँ रोज़ाना करोड़ों रुपए की तिजारत करते हैं। अगर आप स्टील, तांबे और कांसी के बर्तनों में दिलचस्पी रखते हैं तो धात के बर्तन और दीगर धाती सामान के लिए कैसरा बाजार अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। खाने पीने की अशिया के हवाले से भी अंदरून शहर के दीगर इलाकों की तरह यहाँ भी खाने पीने की बेशुमार दुकानें हैं। ख़ास तौर पर रंग महल का कुल्फ़ा, भटूरे और निहारी खुश जायका और लज्जत से भरपूर होते हैं। अंदरून शाह आलमी दरवाजे की अहम अमारात में परी महल, रंग महल, लाल मस्जिद, मस्जिद अयाज और बाउली बाग जैसी अमारात हैं। लाल मस्जिद का कदीमी हुस्न भी मानित पड़ चुका है। भलाई मंजिल के सहन पर छत डालने और पहली मंजिल पर पानी की टंकी और तहारत खाने की तामीर से इसका बैरूनी हुस्न भी मुतासिर हुआ है। अंदरून शाह आलमी दरवाजे रंग महल में वाक़े कदीम मस्जिद परी महल को गिराकर नई मस्जिद अयाज तामीर कर दी गई है। कदीम मस्जिद परी महल की इमारत 2 मंजिला थी।
मस्जिद अयाज के सामने सिख दौर में तामीर होने वाला तारीखी बाउली बाग है। माजी में ये सिखों की अहम इबादतगाह के तौर पर पहचाना जाता था। इस बाग और इसमें मौजूद कदीम इमारतों की तामीर के बारे में कहा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव ने जहांगीर के दौर में तामीर करवाई थी। अब हम चलते हैं चौक रंग महल की जानिब, लेकिन वहां जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम मौजूद हैं चौक रंग महल में। शहर के तिजारती मरकज में वाक़े ये पुरसकून अहाता जहन को आसूदगी बख्शता है। यहाँ अब भी रवायती बैठकें होती हैं और फारिग औकात में लोग मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। चौक रंग महल से आगे दाएं जानिब जाएं तो सुनहरी मस्जिद और मस्जिद वजीर खां तक पहुँच जाते हैं और ये रास्ता दिल्ली दरवाजे की जानिब आ निकलता है। इसी तरह चौक रंग महल से बाएं जानिब जाएं तो ये रास्ता चूना मंडी और मरियम ज़मानी मस्जिद से होता हुआ मस्ती दरवाजे की जानिब जा निकलता है। आज शाह आलमी दरवाजे का इलाका अपनी तारीखी अहमियत खो रहा है। कमर्शियल प्लाजों की तामीर और ट्रैफिक के बेपनाह रश, धुएं और शोर के बायस सुबह से रात गए तक इस इलाके में अफरा तफरी का समा रहता है। अलबत्ता शाह आलमी मार्केट लाहौर की सबसे बड़ी तिजारती मंडी है। अंदरून शाह आलमी कभी शहर कदीम के दीगर दरवाज़ों की तरह फ़नो सकाफ़त का गहवारा हुआ करता था। यहाँ के गली कूचों में चहल पहल और झरोकों से कहकों की सदाएं बुलंद होती थीं। इस इलाके ने तकसीम हिंद के वक्त होने वाले फसादात के ज़ख्म अपने सीने पर खाए और आज यहाँ की बुलंदो बाला इमारतों, ट्रैफिक के धुएं, शोर और दिन रात जारी तिजारती सरगर्मियों में लाहौर की सकाफत कहीं दब कर रह गई है। तो इसी के साथ हमारे आज के सफ़र का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपनी होस्ट अरीज वसीम को ट्रैवल गाइड के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।